मात्र मुसलमानों के वोट पर टिकी है। उस समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गुंडई की है स्टूडियो के अंदर, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही घोर निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने की जगह। साजिद राशिदी द्वारा डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े टीवी चैनलों पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर जी। क्या कहना चाहेंगे, इस मामले को किस तरह देखते हैं जिस तरह से अभद्र टिप्पणी डिंपल यादव के द्वारा की गई है? नहीं, डिंपल यादव माननीय सांसद समाजवादी पार्टी हैं, माननीय हैं, महिला हैं, तो सम्मान तो पूरे भारत में सबका होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि फलां का सम्मान होगा और फलां का नहीं होगा। तमाम माँ बहन जो भी हमारी हैं, पूरे भारत की महिलाएं हमारे लिए सम्मानित हैं। केवल सांसद महोदया जो है डिंपल यादव ही सम्मानित नहीं है। लेकिन ये सवाल शुरू कहाँ से हुआ, असल ये समझना है। शुरू ये हुआ कि पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, उसको जामा मस्जिद पार्लियामेंट कहते हैं। उसके इमाम हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, जिनका नाम अब हमने रखा है मुहिबुल समाजवादी मुहिबुल अखिलेश। मुहिबुल्लाह उनका नाम अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वो मुहिबुल अखिलेश हो गए। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने अपने तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय और महोदया को मस्जिद में बुलाया। अब क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था हम लोगों की नज़र में। हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था। लेकिन वो जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रतिक्रिया किया, जो जमाल सिद्दीकी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद में अगर समाजवादी पार्टी सियासी मीटिंग कर सकती है, राजनीतिक बैठक कर सकती है, तो मैं भी जामा मस्जिद में जो है सियासी बैठक करूँगा। इस तरह से वो टीवी डिबेट का एक पार्ट बन गया। टीवी डिबेट में, रिपब्लिक टीवी में डिबेट था, पूछता भारत, उसमें मैं भी था, मौलाना साजिद रशीदी भी थे। जब ये सवाल आया तो मौलाना साजिद रशीदी ने ये कहा कि मुझे आपत्ति है डिंपल यादव जी के मस्जिद में उस तरह से जाने में जिस लिबास में वो गई थी। हाँ, शब्दों के चयन में कुछ रही है कमियां, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि साजिद रशीदी के उस बयान को, उसका भाव समझना था। भाव ये था कि मस्जिद में आप जाएं तो सर ढांक के जाएं, एक प्रोटोकॉल है मस्जिद का। धार्मिक स्थल है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो। गुरुद्वारा में आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सभी लोग जाते हैं, सर पे एक रुमाल रख कर जाते हैं। एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है। तो अगर साजिद रशीदी ने ये कह दिया कि मस्जिद में माननीय सांसद महोदया डिंपल यादव जी को ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर शब्दों के चयन में कुछ हेर फेर हो गया या ज़बान कहीं फिसल गई, तो ये भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था जिसको इतना बड़ा मुद्दा कर बनाना था। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी जो मात्र मुसलमानों के वोट पर टिकी हुई है, मात्र मुसलमानों के वोट पर, मात्र मुसलमानों के वोट पर, एक भी अदर वोट उसके खाते में नहीं है। डंके की चोट पर कह रहा हूं इतने बड़े चैनल पर, मात्र मुसलमानों के वोट पर टिकी है। उस समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गुंडई की है स्टूडियो के अंदर, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही घोर निंदनीय है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने की जगह। क्यों? अब मैं बता रहा हूं। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जननायक खलनायक, जितना नायक उनको आप लगाइए, मुसलमान तो जननायक ही बोलता है। और एक मौलाना आजकल पगलाए हैं, वो शेरशाह सूरी कह रहे हैं, शेरशाह सूरी का अवतार है, हमारे गुरु है वो, अरशद खान नाम है उनका। उन्होंने होर्डिंग लगा दिया कि अखिलेश यादव शेरशाह सूरी है। जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो बयान जो दिया गया है डिंपल यादव को लेकर के, ऐसा इंटेंशन आप लोगों का नहीं था उनका, राशिदी जी का, लेकिन वो गलत तौर पे ले लिया। लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया है ब्लाउज के ऊपर और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल गलत। मैं उसमें मौजूद हूं, उसको फिर से आप चलाइए। कोई ब्लाउज का जिक्र ही नहीं है। बयान, मैं कह रहा हूं आपत्तिजनक बयान थे। उसमें बयान में उन्होंने ये कहा था कि पीठ दिख रहा था, ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए था। ब्लाउज नहीं है, फिर उसको बढ़ाइए मत। ये कहा कि सर पर दुपट्टा नहीं था, पीठ दिख रहा था।
आपत्ति की गई, मैंने भी आपत्ति की थी। मुझे कोई भी सभ्य समाज किसी भी महिला के लिए, वो मेरे दुश्मन की बीवी, बहन, भाई, माँ क्यों ना हो, मेरे माँ के समान है। ये हमारा धर्म भी सिखाता है और हमारी संस्कृति है भारत की। हम सबका सम्मान करते हैं, हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं भी निंदा करता हूँ, लेकिन निंदा का यह मतलब नहीं घर में घुस के मारिएगा आप। निंदा का यह मतलब नहीं कि 50 FIR। कानून पर आपको भरोसा नहीं? संविधान लेके घूम रहे थे ना अखिलेश यादव, संविधान लेके घूम रहे थे ना, तो संविधान में तो FIR करने का है ना प्रावधान। आप FIR आप करा देते, बात खत्म कर देते। लेकिन लगता है कि कानून अपना काम करता। कानून को आपने हाथ में क्यों लिया? कानून को आपने हाथ में क्यों लिया? भाजपा से डरा के उससे भी ज्यादा खतरनाक काम आप अगर करोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश, भारत का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी गुंडागर्दी के साथ साथ बिहार में तेजस्वी यादव के लोग भी गुंडागर्दी पर उतरते हैं। लगता है जिस तरह से बयान दिया गया, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। नहीं, माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए उनको, माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, माफी मांगनी चाहिए। माफी के लिए हमने उनसे कहा भी था कि आप माफीनामा जारी करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मुझे उस बात से आपत्ति कम है, मुझे उस बात से कम आपत्ति है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो उनका निजी मामला है। लेकिन आपने हाथ चलाया, कानून को हाथ में लिया। क्या मतलब? कानून पर आपका भरोसा नहीं, संविधान पर आपका भरोसा नहीं, और आप संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी के साथ मंच पे घूम रहे थे चुनाव में कि संविधान खतरे में। समाजवादी गुंडों से संविधान खतरे में है। समाजवादी गुंडों ने आपत्ति उत्पात मचा रखा है। समाजवादी गुंडों ने मुसलमानों को भाजपा से डराकर इनका शोषण कर रखा है। समाजवादी गुंडों ने मुसलमानों को भाजपा से डराकर इनका दोहन कर रखा है। समाजवादी गुंडों ने भाजपा से डराकर मुसलमानों का जीना दोभर कर रखा है। इसलिए समाजवादी गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस हमला करने वाले व्यक्ति पर अविलंब कार्रवाई हो, यह अपील मैं केंद्र सरकार से, माननीय गृह मंत्री से करता हूं। ठीक है, देखिए ये था हमारे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सवर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से स्टूडियो में जो मारपीट होती है उसको लेकर के केंद्र सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।